हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने। आजकल मैं इसी टाइम पे मतलब शाम को ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि दिन में क्या होता है ना 8:30 बजते बजते इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है छत पे कि मुझे लगता है मैं धूप में कपड़े डालूंगी तो कलर वगैरह ना उड़ जाए। बच्चों के कपड़े होते हैं, मेरे सूट वगैरह होते हैं और इनके ट्राउज़र भी थे, तो इस वजह से मैंने अभी धोए हैं। और गर्मियों में क्या होता है ना, मतलब कपड़े सूखने की टेंशन नहीं होती। अभी अगर जैसे मैंने धो के डाला है ना, तो सोते सोते टाइम तक वैसे भी हम 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक ही सोते हैं, उस टाइम तक आराम से सूख जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू जो है सर पे ना वो गीला कपड़ा ओढ़ के घूम रही है। तो शाम का टाइम है तो मैं दोनों बच्चों को भी साथ में लेके आ गई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैं शाम को छत पे लाती नहीं हूँ, मतलब आशी का होमवर्क वगैरह रहता है और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, तो बच्चों को मैं छत पे ला ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर इनके साथ, मतलब मैं कपड़े भी सुखा लूँगी और थोड़ी देर बच्चे छत पे खेल भी लेंगे दोनों, बाहर का माहौल मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर बंद कमरे में बंद बंद ये भी बोर हो जाते हैं मेरी तरह। तो फिर यहाँ पे जो हमारी साथ में छत है ना, उनके यहाँ भी छोटे छोटे मतलब 2-3 बच्चे हैं, तो दोनों ये लोग आपस में बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तब तक यहाँ पे मैं कपड़े जो है वो डाल लेती हूँ। ये है कि मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी छत की रेलिंग जब से बनी है ना, नई वाली चेंज हुई है, तो इसमें थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं बाबू गिर ना जाए। थोड़ी इसकी चौड़ाई है ना वो ज़्यादा है, या तो फिर बाबू जो है उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ने लग जाती है, तो इस वजह से ध्यान तो रखना पड़ता है। बट यह है कि बच्चों का बाहर खेलना भी ज़रूरी है। पहले के टाइम में तो ये होता था कि शाम के टाइम हम लोग बाहर निकल जाते थे, सारे मिल के आपस में खेलते थे, लेकिन अब शहरों में ये सारी चीज़ें बंद हो गई। शहरों के गाँव में भी ये सारी चीज़ें बंद ही हो गई हैं। अब बहुत कम ही होते हैं जो बच्चे साथ में मिलके खेलते हैं, अदरवाइज़ सब अपने अपने घरों में रहते हैं, या टाइम मिला तो फ़ोन में देख लो। तो उसके बाद जब थोड़ा 5 साढ़े 5 मतलब एक आधे 1 घंटे बच्चे खेले, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा मैं आज फाइनली कर ही देती हूँ। और आज मैंने 2 दिन पे कपड़े धोए हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं साफ़ सफाई वगैरह में लगी थी, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कपड़े धुल जाते हैं ना तो मेरे सर का दर्द हल्का हो जाता है। नहीं तो बाथरूम में वो मैं देखती रहती हूँ ना कि ऐसे ढेर लगे हैं, तो मुझे टेंशन होती रहती है कि मैं कैसे धोऊँ कैसे धोऊँ। और आज भी मतलब थकान थी तो मन तो नहीं कर रहा था धोने का, लेकिन मैंने क्या किया, मतलब खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चों को मैंने कपड़े भीगने के लिए डाल दिए थे। अगर आप एक बार कपड़े भिगो दो ना तो फिर तो धुल ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी आलस करो कुछ भी करो। तो वैसे ही था, मैंने शाम को धो लिए। उसके बाद आशी को बिठा दिया था मैंने होमवर्क करने के लिए, और मैं बैठ गई थी पेंटिंग लेके। अभी मतलब मुझे लग रहा है 10 दिन, 1 हफ़्ते 10 दिन हो गए जब से मैंने पेंटिंग वगैरह नहीं की है। कानपुर गई थी ना मैं, उससे पहले ही मैंने जो एक पेंटिंग बनाई थी उसे फ्रेमिंग कराई, बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैंने सोचा मैं वापस से लग जाती हूँ। मैं चाहती नहीं थी कि मैं गैप करूँ, बट हो गया काफ़ी लंबा गैप, क्योंकि फिर मैं उसके बाद दिल्ली चली गई, कुछ ना कुछ काम में मैं लगी रही। तो इस वजह से ये वापस से मैंने एक स्केचिंग करी थी। तो ये स्केच तो पूरी मैंने कल कर ली थी, और ये जो बीच का है इसमें मैंने ये पहला मेरा पेंटिंग है जिसमें मैंने सब बना लिया था। बस मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसमें मेन क्या बनाऊंगी, मतलब जो बीच में है ना मुझे क्या बनाना था। फिर लास्ट में मैंने ये मछली बनाई है। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें ना अ, अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। पेंटिंग तो मेरी पूरी हो चुकी है, मतलब स्केचिंग हो गई है, बस मुझे अब आउटलाइन करना है, उसके बाद कलर वगैरह करूँगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना मधुबनी पेंटिंग में ये स्केचिंग करना। तो इसके लिए नीव का यूज़ करते हैं, या तो जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको प्रैक्टिस होती है वो ब्रश से करते हैं। तो मेरे पास क्या है ना, नीव है तो सही लेकिन वो ख़राब हो चुकी है, तो इस वजह से मैं उससे कर नहीं सकती हूँ। तो मुझे ना ब्रश से करनी मतलब करना पड़ रहा है, और इतनी अच्छे से प्रैक्टिस तो मेरी है नहीं क्योंकि छूट गई है। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और प्रैक्टिस भी छूट गई इस वजह से भी टाइम लगता है, और करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। अगर आप कलर से आउटलाइन कर रहे हो और वो भी ब्रश से कर रहे हो, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो मतलब फैल जाता है और पेंटिंग ख़राब होने का डर रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आराम से शांति से बैठ के करती हूँ, कभी बाबू मतलब पेपर खींचती है, कभी ब्रश खींचती है, कभी मेरे ऊपर लटकती रहती है, मतलब इन सारी चीज़ों में मैं करती हूँ। बट ये मुझे अच्छा लगता है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है तो वो आप फिर अगर करना चाहो ना तो बहाने फिर नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी मतलब मछली बना ली थी, उसके बाद मैंने सोचा मैं इसे भी कर ही लेती हूँ। और आजकल हस्बैंड जो थोड़ा लेट ही आ रहे हैं, मतलब 9:30-10 तक आते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं 8:30 बजे उठूँगी डिनर बनाने के लिए, और फिर मतलब थोड़ा और कर लेती हूँ, थोड़ा और कर लेती हूँ, ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं। जब मुझे वो कॉल करते हैं ना कि हाँ मैं निकल गया हूँ, तब मैं जाती हूँ डिनर बनाने। अभी मेरा ये डेली का ही हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था मैं क्या बनाऊँ डिनर में, क्या बनाऊँ डिनर में। और मतलब डेली का ये हो गया है, समझ में ही नहीं आता रहता है क्या बनाऊँ। और क्या है ना, इनकी आदत भी मैंने थोड़ी सी बिगाड़ दी है। पहले क्या था ना, मतलब
अभी मैंने 2 दिन पहले कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो मतलब बच गई थी, तो रात को फिर मैंने वही सब्ज़ी और शायद मैंने आम की चटनी बनाई थी। तो फिर ये खा ही नहीं रहे थे, ढंग से खाना ही नहीं खाया कि दिन में तो खाई थी, रात को थोड़ी खाएँगे, 2 टाइम नहीं खाना। और जब अकेले रहते थे तब तो मतलब कुछ भी खा लेते थे, और अब अगर मैं डेली कुछ ना कुछ अलग बना के देती हूँ, तो मतलब इनके भी नखरे जो है ना वो बढ़ गए हैं। तो इस वजह से मुझे सोचना पड़ता है डेली कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो अभी मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था कि मुझे मतलब डिनर में अभी क्या बनाना है। और साथ के साथ मैं पेंटिंग भी कर रही थी, और जैसे-जैसे टाइम मतलब बढ़ता जाता है ना, 8 बजते, साढ़े 8 बजते, वैसे-वैसे मेरी टेंशन बढ़ती जाती है कि मतलब कुछ सोचा भी नहीं और मुझे डिनर भी बनाना है। तो आशी का होमवर्क मैंने सबसे पहले करवाया था, उसके बाद फिर मैं ये पेंटिंग में लगी थी, क्योंकि मैं पेंटिंग करने लगती हूँ ना तो उससे मतलब बहुत मज़ा आता है। वो फिर बैठ के देखती रहेगी कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं करती है, वो भी करती है, बट फिर भी समझती है, लेकिन बाबू तो बहुत ज़्यादा करती है। तो मैंने सोचा बस ये वाला जो कॉर्नर है ना मैं ये बना देती हूँ, उसके बाद छोड़ दूँगी। और ऐसी ही सेम मतलब ये जो सर्कल वाली पेंटिंग है ना, ये मैंने एक और बनाई थी जब शादी हुई थी मेरी, उसी टाइम पे बनाई थी मैंने। तो उसमें लेकिन मैंने इतनी डिटेलिंग नहीं करी थी, जस्ट मैंने ये सर्कल बना के इसके अंदर राधा और कृष्ण का बनाया था। और वो मैंने मेरी छोटी वाली जो ननद है दीदी, उनको दे दिया था। उनसे मैंने कहा था आपको जो चाहिए ले लो, तो उन्होंने एक ये वाली ली थी, एक और ली थी। बट ये वाला जो मैंने बनाया ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी है, मतलब जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है ना वैसे करी है। मधुबनी पेंटिंग में मतलब जितना ज़्यादा आप इसको फिल कर सकते हो उतना, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और मुझे इस मतलब इसकी जो आउटलाइन करने में मेरी हालत ख़राब होने वाली है, और पेंटिंग करने में भी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मैं जितनी जल्दी कर लूँ, ऑलरेडी 2 दिन तो निकल ही चुके हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ के करोगे, जब सारे काम हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है शाम को, तब जाके मैं ये करती हूँ। उसके बाद फिर बाबू आके बैठ गई थी मेरे गोद में, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी डिनर बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मैं आज बनाती हूँ आलू के पराठे। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। तो आज की जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैंने आलू में डाले हैं हरा धनिया और हरी हरी मिर्च, प्याज, सौंफ डाला है मैंने, गरम मसाला डाला है, धनिया डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। उसके बाद डाला था मैंने नमक और नींबू। अब वैसे तो अमचूर पाउडर में भी बना सकते हो, लेकिन जो नींबू का टेस्ट आता है ना, और अगर आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मसाला बन के रेडी हो गया था, आटा मैंने लगा लिया था। वापस से मैंने चली गई थी पेंटिंग करने, और जब ये आए थे ना तब जाके मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पराठे मैं बना के रख दूँगी और ये आके खाएँगे, गर्मा गर्म ही खाने होते हैं। तो जब ये आ गए थे तो फिर मैं आ गई किचन में यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। और आज हो गई थी हमारी थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी नहीं, बहुत ही तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। क्या है ना कि मतलब वैसे तो हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, कोई नई बात नहीं है। तो हमारी भी ऐसी होती रहती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक। लेकिन अभी ना काफ़ी दिनों से बहुत शांत शांत चल रहा था, मैं अपने कामों में लगी रहती थी, ये अपने कामों में लगे रहते थे। तो मतलब हुई नहीं थी हमारी लड़ाई। तो ये ना ऐसे मजाक मजाक में बोलते रहते थे मुझसे कि बहुत दिनों से लड़ाई नहीं हुई ना हमारी, बहुत दिनों से लड़ाई नहीं हुई ना हमारी। तो आज जो है फाइनली इनकी जो इच्छा थी ना बहुत दिनों से, वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम सुना है, किसी ने ज़्यादा, दोनों ने मतलब दिल खोल के जो भड़ास थी ना वो निकाल ली। और अब जो है सब कुछ नॉर्मल है। तो हमारी लड़ाई ऐसी होती है, इनका क्या नहीं, ये बोल के फिर नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मेरा क्या है, मैं जल्दी कुछ बोलती नहीं हूँ, और मतलब मैं शांत रहती हूँ, फिर मैं बोलती नहीं, मैं बात ही नहीं करती हूँ। बट फिर ये रहता है जब सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा हो, शांत हो, तो आप अकेले कितना लड़ोगे। तो बस आज ऐसे ही था। फिर मुझे लगा ऑफिस से आएंगे तो शायद हो सकता है, ऐसे तो फ़ोन पे हुई थी कि हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये भी शांत थे, मैं भी शांत थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो बस ऐसे ही था, हो गई लड़ाई और ख़त्म भी हो गई हमारी, और होनी भी ऐसी ही चाहिए। लड़ाई तो हर हस्बैंड वाइफ में होती है, बट ऐसा नहीं है कि अब उसको बढ़ाओ, बहुत आगे ले जाओ। ठीक है, जो आपको बोलना है आपको बोल दो, दोनों एक दूसरे को बोल अपनी भड़ास निकालो, लेकिन कभी भी खींचनी नहीं चाहिए, उसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे शायद इनके थोड़ी सी चोट लग गई थी पैर में, तो ये पता नहीं कहाँ से बैंडेज लगा के आ गए थे। तो दोनों बच्चे मुझे बार बार आके बता रहे थे कि मम्मा पापा के पैर में चोट लग गई है। तो मैंने कहा ठीक है फूँक दो, ठीक हो जाएगी। हल्की सी लगी थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से पराठे बना लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में रुकने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। और अभी जो है डिनर करते करते हम लोगों को बज जाते हैं 10, क्योंकि ये आते ही लेट हैं। और आशी जो है अकेले डिनर करना नहीं चाहती रहती जब तक उसके पापा ना आ जाए। 1-2 दिन तो मैंने करवा दिया, लेकिन अब फिर वो करना ही नहीं चाहती रहती है, नहीं पापा के साथ करना है, पापा के साथ करना है। तो इस वजह से बहुत लेट हो जाता है, जबकि सुबह उससे जल्दी उठना होता है, लेकिन फिर भी। और आज के जो आलू के पराठे थे ना, इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी दिनों बाद अच्छे बने थे।
और मतलब मैंने सोचा था बच जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आशी जो है ना, वो मतलब एकदम ऑनेस्टली बताएगी कैसा खाना बना है, कैसा नहीं। अगर उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो बोल देगी मम्मा अच्छा नहीं बना है, नहीं खाना। और उसको अच्छा लगेगा ना तो वो फिर बहुत तारीफ़ करेगी और अच्छे से खाएगी। और इनका क्या है कि अब जैसे मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, चुपचाप बैठ के खा लेंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगी कि अच्छा लगा है। और अगर थोड़ा-सा भी कुछ ऐसे ऊपर-नीचे बन गया ना, तो फिर इतना सुनाएँगे कि जब तक मैं बोलना स्टार्ट ना कर दूँ, तब तक वो बोलते रहते हैं कि अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं बना है, मेरे को चिढ़ाते रहते हैं। उसके बाद फिर रात के दूध लेने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने दूध में डाला है 2 खजूर, क्योंकि मतलब आशी के पापा के लिए और आशी के लिए। मैं तो प्रोटीनेक्स वाला दूध लेती हूँ। ये लेके भी आ गए थे, इतना बड़ा वाला डब्बा, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के दूध जो है वो बॉयल हो रहे हैं, मैंने अपने लिए ले लिए हैं ऑलरेडी प्रोटीनेक्स यहाँ पे। और पीते-पीते ना मुझे आदत हो गई है, मुझे इसकी स्मेल नहीं लगती है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगती थी, पिया ही नहीं जाता था मुझसे। और खजूर जो है इतने बच गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये ख़त्म हो जाए तो मेरा डब्बा भी खाली हो जाए और गर्मी आने मतलब भयंकर वाली गर्मी है उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। और आज जो दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा बच गया है, क्योंकि बाबू ने शाम को पिया नहीं था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।